11 नंबर में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर 2n है 1 प्लस एक्स का पावर 2n और के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक, एक्स की पावर n का क्या निकलना है, इसमें गुणांक निकलना है। अरे पीछे निकल रहे थे ना, इसे पीछे जैसे गुणांक निकले थे, a का पावर n का गुणांक, वैसे ही निकलना है। और उसके बाद से दूसरा बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 1 में किसका गुणांक निकलना है, इसमें भी एक्स के पावर n का गुणांक निकलना है, इसमें भी एक्स के पावर n का क्या निकलना है, गुणांक निकलना है, दोनों में गुणांक निकलना है। तो फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, n का मान कितना है यहाँ पे 2n, c r होता है और x का पावर क्या हो जाएगा r, और उसके बाद से 1 का पावर क्या हो जाएगा 2n, ठीक है, माइनस r, यही होगा ना, 2n माइनस r होगा ना ये, जब इसका प्रसार करेंगे यहाँ पे तो होगा। हमें तो चाहिए क्या, x के पावर n चाहिए, इसका मतलब x के पावर n के लिए मानते हैं ना, इसके लिए x के पावर n के लिए क्या करेंगे, मानेंगे तो x के पावर n के लिए r बराबर क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब रख दीजिए इसमें तो ये हो जाएगा 2n cn होगा और x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। और इसका लिखो अच्छा है, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 का पावर है ना। तो अब यहाँ से ये क्या है, x है ना, हाँ ठीक है x है। तब x के पावर n का गुणांक निकाल सकते हैं यहाँ से, x के पावर n का गुणांक निकाल सकते हैं, क्या होगा 2nCn हो जाएगा ना, ये पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 का, इसका प्रसार जब करेंगे तो 2n माइनस क्या होगा 1c और क्या हो जाएगा r, फिर x का पावर क्या हो जाएगा r और उसके बाद से 1 है तो इंटू 1 का पावर क्या हो जाएगा 1 का पावर क्या हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा r और उसके बाद से प्लस 1 माइनस 1 होगा ना, माइनस 1, ताकि r से r कट जाएगा, 2n माइनस 1 हमारा फिर से आ जाएगा, यही होगा ना इसका। अब यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि x पावर n का क्या बोलते हैं, x पावर n के लिए, x पावर n के लिए गुणांक, n के लिए गुणांक, तो x के पावर n के लिए गुणांक क्या होगा, तो r बराबर n हो जाएगा ना। सेम वही प्रोसेस करना है जो पहले हुआ था, इसमें भी वही करना है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 c, r की जगह पे क्या हो जाएगा n और फिर से x की पावर क्या हो जाएगा n, इसको लिखो चाहे मत लिखो क्योंकि 1 का पावर 1 ही होगा आपका। अब इसका भी गुणांक निकाल सकते हैं ना, x के पावर n का गुणांक, x के पावर n का गुणांक, तो इसका गुणांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2n माइनस 1 cn हो जाएगा, यही होगा ना। तो दो गुणांक मिल गए आपको, एक ये और एक कहाँ गया ये वाला, नहीं ये है ना, हाँ ये वाला मिल गया। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है इसमें, ये पूछा है कि प्रसार में x पावर n का गुणांक का क्या होता है, दोगुना होता है, किस इसका क्या होता है दोगुना, यानी कि ये जो है, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आया है, बताओ, यहाँ तक समझ में आया ना जी, 2n माइनस 1 cn, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए ये जो है 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 2n बटा ये कितना है, ये 1 प्लस एक्स के पावर क्या है 2n माइनस 1, और इन दोनों का मान देखें कितना आया है, इन दोनों का मान आया है सर, यहाँ से देखेंगे तो एक ये है 2nCn है, 2nCn है, अब बटा नीचे क्या है आपका 2n माइनस 1 cn, 2n माइनस 1 cn। अब इन दोनों को हल करके देखिए क्या इसका दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही ना पूछा है हमसे।
तो इसको हल करिए। तो हल करते हैं तो 2n होगा, 2n का फैक्टोरियल और बटे किसका 2n माइनस n होगा ना, 2n माइनस क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल और उसके बाद से n का फैक्टोरियल होगा बटे इसका हल करेंगे तो 2n माइनस क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, अब पूरा का बटा 2n माइनस 1 माइनस n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, ये होगा इतना, होगा ना। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 2n में से n तो घटेगा ही घटेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर लिख रहा है 2n फैक्टोरियल, अब पूरा का बटा 2n में से n घटेंगे तो n फैक्टोरियल होगा ना, n फैक्टोरियल और फिर से क्या है n फैक्टोरियल है, ठीक है। और इनटू इसको उल्टा कर देंगे, अब ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो देखो 2n में से n घटेगा तो n बचेगा और n माइनस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और ये क्या है n फैक्टोरियल है। अब बटे में क्या है ये वाला होगा नीचे, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। बताओ यहाँ तक समझ में आया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इस n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको जो है n माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1 आया था, नहीं n होगा ना, किसको ये आप जो बताए हैं n फैक्टोरियल से n, ये वाला तो कटेगा। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये वाला हाँ ठीक ठीक, ये वाला इसको भी रट दीजिए, इसे n फैक्टोरियल 2 है ना, हाँ हाँ, तो ये वाला n से ये वाला n क्या होगा कट जाएगा, एक केवल कटेगा। यहाँ पे क्या बचा आपका 2n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल, ठीक है n फैक्टोरियल, इससे ये तो कट जाएगा ना, इसे भी कट जाएगा यहाँ से, तो n फैक्टोरियल से इसको नहीं कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, n गुणा है ना इसमें, तो गुणा होगा तो कट जाएगा, ऐसे तो आगे बढ़ाएंगे तो 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इसे कटा सकते हैं फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल n से कटा सकते हैं, तो केवल क्या बचेगा ऊपर 2, तो ये बच गया 2 बटा 1, यही बचा है ना। और मान आया था हमारा ये 1 प्लस एक्स के पावर क्या था 2n बटा 1 प्लस एक्स का पावर क्या था 2n माइनस 1, तो जब इसका इधर गुणा कराएंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसका पावर 2n माइनस 1। अब देखिए क्या इसका ये जो है इसका दोगुना है कि नहीं, यही हमसे कहा है, यही हमसे कहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर 2n के प्रसार में एक्स के पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में एक्स पावर n के गुणांक का क्या है दोगुना है, और देखिए इसका दोगुना यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ यही हमको दिखाना था इसमें, ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए अब, तो इसको कह सकते हैं कि x के पावर n का क्या है दोगुना है, x के पावर n का क्या है दोगुना है, ठीक, ऐसे ही करना है, समझ में आया। x के पावर n का गुणांक कह रहा है ना, जैसे a के पावर n गुणांक हम लोग पीछे क्वेश्चन में किए थे 9वां नंबर में, तो वैसे ही x के पावर n तो आएगा नहीं, यहाँ पे r है ना, तो इसलिए r बराबर क्या मानना पड़ेगा हमको n मानना पड़ेगा, और जब r बराबर n मानेंगे तो x के पावर n का आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो इसका गुणांक निकाल सकते हैं, ये वाला होगा x का गुणांक। अब उसी तरह से दूसरे वाले के लिए 2n माइनस 1 था, तो इसके लिए भी x के पावर n का गुणांक निकालना है, तो गुणांक निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा पूरा हमारा इतना, इसका भी गुणांक आ जाएगा, r बराबर क्या मानना पड़ेगा इसके लिए भी n मानना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों का जो अनुपात है ना, वो जो गुणांक निकाले हैं उन दोनों के अनुपात का क्या होता है, मतलब पहला का जो है ना इसके अनुपात का दोगुना होना चाहिए, और जब इन दोनों को लेकर हल किए इसका बटा इसका किए, इन्हीं दोनों का तो गुणांक आया था, जब इन दोनों का बटा लेके हल किए तो हल करने के बाद से हमारा लास्ट में क्या आ गया सर, इसका दोगुना आ गया ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि x पावर n का दोगुना। ये वाला सवाल में है, ये वाला सवाल में है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये वाला प्रश्न है आपका, ठीक है, ये वाला प्रश्न है, और बाकी इसका सलूशन यहाँ से यहाँ तक कैसे है।
समझना है थोड़ा सा, समझ रहा है ना, कोई ताम झाम नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे बताइए? यहाँ से दोनों का बट्टा किए हैं, एक इसका जो निकला है ना यहाँ पे, ये वाला, ये जो सवाल में बोला है, पहला ये बोला है और दूसरा ये बोला है, तो इन दोनों का बट्टा करेंगे तो इन दोनों का गुणांक भी तो बट्टा में होगा, तो इन दोनों का गुणांक ये वाला और उसके बाद से ये वाला, ये दोनों आपस में बट्टे में किए हैं, हल किए हैं तो आया है। हाँ ठीक है।